नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे हैं सरल भारत। आज पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं राष्ट्रपति भवन पर। जी हां, यहां पर नरेंद्र मोदी सरकार का विस्तार हो रहा है। मंत्रिमंडल में नए लोग लिए जा रहे हैं और मंत्रिमंडल में नए नेताओं को जगह देने के लिए पुराने मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम था डॉक्टर हर्षवर्धन, देश के स्वास्थ्य मंत्री, जिनका बहुत ज्यादा नाम था। ये दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था तब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी थे एक तरीके से, और दिल्ली से सांसद भी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। लेकिन इनके इस्तीफे ने पूरे देश को चौंका दिया है और इस बात पर मुहर लग चुकी है, और खासतौर पर कांग्रेस इस तरीके से मुखर रुख अपनाए हुए थी कि देश में कोरोना की जो दूसरी लहर थी उसमें देश त्राहिमाम कर गया था, मोदी सरकार पूरी तरीके से असफल हो गई थी, उस बात पर आज मुहर लग चुकी है। जी हां, अभी हम और अपडेट्स आपको बताते हैं। अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मोदी मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र से मंत्री आने वाले महाराष्ट्र के नेता नारायण राणे कैबिनेट मंत्री पद के शपथ ले चुके हैं। अभी अभी वीरेंद्र कुमार, जो कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं, सांसद हैं टीकमगढ़ के, इनको राज्य मंत्री का पद दिया गया है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार में एक तरफ से जातिगत समीकरणों को भी साधा गया है, दूसरी तरफ क्षेत्रीय संतुलन को भी साधा गया है, और तीसरी तरफ उन नेताओं को भी साधा गया है जिन्होंने पार्टी के लिए, संगठन के लिए, पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए और देश की तमाम राज्यों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, कमल को खिलाने के लिए काम किया है। जिसमें सबसे बड़ा नाम सर्बानंद सोनोवाल का आ रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का आ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और असम के पूर्व मुख्यमंत्री बनने से पहले मोदी सरकार में वो मंत्री भी रह चुके थे। अब उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से जब इस्तीफा दिया था और हेमंता बिस्वा शर्मा को असम का मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद उनको ये एक तरीके से आश्वासन दे दिया गया था कि आपको कैबिनेट में जगह जरूर दी जाएगी। ठीक इसी तरीके का वायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं मध्य प्रदेश से, सरकार को बनाने में अहम भूमिका उनकी रही है। शिवराज सरकार को दोबारा से बनाने में, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने में उनकी अहम भूमिका रही है। उनको भी मंत्री पद में शामिल किया जा रहा है और तमाम वो चौंकाने वाले चेहरे आपको इस पूरे मंत्रिमंडल में देखने को मिलेंगे जिनकी चर्चा आज तक अभी तक नहीं हुई थी। लेकिन जिन लोगों की चर्चा ज्यादा हो रही थी, हो सकता है उनको इस मंत्रिमंडल में जगह ना दिया जाए। सबसे बड़ी बात एक और ये निकलकर सामने है कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि उत्तराखंड के एक बड़े नेता हैं, उनका भी पद छीन लिया गया है। साथ में ही थावरचंद गहलोत, उनको तो उनका मंत्री पद लिया गया, लेकिन उनको साथ में कल ही राज्यपाल बना दिया गया कर्नाटक का। और अपडेट्स में आपको बताता हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी अभी जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वो बिल्कुल अभी लाइव मोदी मंत्रिमंडल के में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। इसमें और भी आपको मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश के राज्यसभा से सांसद हैं, बहुत कद्दावर नेता हैं। यूपीए सरकार में, मनमोहन सरकार में ये स्वतंत्र मंत्री थे, स्वतंत्र राज्य मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार था इनके पास, और ये एक युवा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे मध्य प्रदेश में। और कमलनाथ सरकार जिस तरीके से गिराई गई थी उसमें अहम भूमिका सिर्फ और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया की थी। उसके बाद उप विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती, अच्छे वोटों से जीती, अच्छी सरकार उसने बनाई, और आज शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से हैं, और आज उस चीज का इनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल चुका है। अब एक और नए मंत्री शपथ ले रहे हैं जिनका नाम है आरसीपी सिंह। ये नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री हैं, जो कि बिहार के सबसे बड़े सिपहसालार हैं, बेहद पसंदीदा व्यक्ति हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, जनता दल यूनाइटेड के। लगातार लंबे समय से 2019 में ही जब मोदी सरकार का जब कैबिनेट का शपथ ली गई थी, तब से ये चर्चा चल रही थी कि जेडीयू को आखिर इस मंत्रिमंडल में शामिल क्यों नहीं किया गया। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐन वक्त पर आकर मना कर दिया कि हम मोदी सरकार में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के बीच में तोल मोल जो था, तालमेल अच्छी तरीके से नहीं बैठा। क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे थे कि हमारे पास 17 सांसद हैं, तो हमें उस तरीके से उस अनुपात में हमें दिल्ली में उतनी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए राजी नहीं थी। और अब ये जो विस्तार है मोदी मंत्रिमंडल का, जो बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है, उसमें आरसीपी सिंह, जो कि जेडीयू कोटे से आते हैं, उनको मंत्री पद दिलाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, इस
इसमें और बहुत सारे आपको नाम देखने को मिलेंगे। आरसीपी सिंह राज्यसभा में दूसरी बार सांसद रहे हैं और इनका पूरा नाम रामचंद्र प्रताप सिंह है, जो कि कैबिनेट मंत्री की शपथ ले चुके हैं। अभी यह भी खबर आ रही है कि जेडीयू से अन्य 3 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं, लेकिन उनको राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि जेडीयू को भी साधा है भारतीय जनता पार्टी ने, बिहार की राजनीति को भी साधा है, साथ में ही उन राज्यों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है जहां पर अगले साल विधानसभा चुनाव है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश से 7 सांसदों को मंत्री पद दिया जा रहा है, जिसमें बड़ा नाम अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का है और भी तमाम चेहरे आपको सामने यहां पर इसमें दिखाई दे सकते हैं। अभी आईआईटी कानपुर से एमटेक की डिग्री ले चुके अश्विनी वैष्णव को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। ये ओडिशा से राज्यसभा के सांसद हैं, क्योंकि ओडिशा में भी भारतीय जनता पार्टी अपना एक्सपेंशन करना चाहती है, अपना विस्तार करना चाहती है। वहां पर जो समुद्र का किनारा है, जो समुद्री इलाका है, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाना चाहती है, क्योंकि वहां पर नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री एक बड़े चेहरे के तौर पर हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको टक्कर नहीं दे पा रही है। तो अपने संगठन को विस्तार देने के लिए ओडिशा से एक नए चेहरे को लेकर आए हैं, जिसका नाम है अश्विनी वैष्णव। साथ में इसमें आपको मैं बात और भी सारी चीजें बहुत सारी बताऊं। इसमें उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा मंत्रियों को जगह दी जा रही है। सदानंद गौड़ा कर्नाटक के बहुत बड़े नेता हैं, इनका भी क्या कहते हैं इस्तीफा ले लिया गया है। सदानंद गौड़ा का, ये पहले रेल मंत्री भी रह चुके हैं और ये अभी कोविड काल में एक तमाम विवादों में भी रहे थे, क्योंकि इन्होंने कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया था। साथ में ही अभी और भी चेहरे आपको दिखाई देंगे जिनकी चर्चा अभी तुरंत होने वाली है। और पूरे देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना एक्सपेंशन करने के लिए आगे बढ़ रही है, 25 राज्यों से नए लोगों को इस मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात कही जा रही है। इस मंत्रिमंडल की शपथ से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा सभी संभावित मंत्रियों के साथ बैठक ले चुके हैं। अब आ रहे हैं सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम, रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस। जी हां, ये वही मंत्री है, ये वही व्यक्ति है जिसने अपने भतीजे को एक तरीके से धोखा देते हुए, जिसको चिराग पासवान धोखा कह रहे हैं, धोखा देते हुए पूरी की पूरी पार्टी को तोड़कर अपने पक्ष में लाकर और केंद्रीय मंत्री बनने का सपना पूरा कर रहे हैं और उनको एक बड़ा इनाम देते हुए भारतीय जनता पार्टी खुश कर रही है और उनको कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है पशुपति पारस को। अभी का ट्वीट है, लगभग 2-3 घंटे पहले का ट्वीट है। चिराग पासवान ने यह कहा है कि जब मैं इस पार्टी का, लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मेरी पार्टी से पशुपति पारस को निष्कासित किया जा चुका है और इस मामले को वो खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला तक पहुंचाकर आए हैं। लेकिन ये जब मामला अभी लोकसभा सचिवालय में लोकसभा अध्यक्ष के सामने एक पेंडिंग है, तो उससे पहले उनके पार्टी के एक निष्कासित व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ कैसे दिलाई जा सकती है, इसको लेकर चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय में, दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर चुके हैं। तो हालांकि पशुपति पारस के लिए एक बड़ा सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पशुपति पारस को अभी सिर्फ 4-5 सांसदों को तोड़कर जगह बना लेना ही काफी नहीं है। अभी उनको ग्राउंड लेवल पर भी अपने बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि खास तौर से जिस तरीके से चिराग पासवान ने 5 जुलाई से, जो कि रामविलास पासवान का जन्मदिन था जिस वक्त, उस दिन से एक पूरे बिहार में रैली निकालने का उन्होंने आह्वान किया है और वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और एक तरीके से पूरी पार्टी, एलजेपी जो पार्टी है, रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस को गद्दार की भूमिका में देख रही है और उनको गद्दार कहा जा रहा है। अब और भी नाम चौंकाने वाले इस मंत्रिमंडल की शपथ में मैं देख रहा हूं कि स्मृति ईरानी भी शामिल हैं, गृह मंत्री भी शामिल हैं, तमाम वो मंत्री शामिल हैं जो पहले से ही यहां पर मतलब पहले से ही कैबिनेट मंत्री हैं, पहले से ही राज्य मंत्री हैं। एक बड़ी बात, जो ये नए मंत्री आने वाले हैं इन सभी को मंत्रालय दिए जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ ऐसे मंत्री थे जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, ये कुछ ऐसे चुनिंदा मंत्री थे जिनके पास 4-4, 5-5 मंत्रालय थे। मतलब कि इतना बड़ा उनके पास बजट था, इतने बड़े बड़े मंत्रालय थे, तो वो एक तरीके से अच्छे से नहीं संभाला जा रहा था। तो जिस तरीके की सोच है भारतीय जनता पार्टी की, एक पद एक व्यक्ति, तो मुझे लगता है वो सारी चीजें अब पूर्ण होती हुई दिखाई देनी, क्योंकि 43 मंत्री
43 लोग मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तो इसका अर्थ यह है एक नया मंत्रालय भी आ रहा है, सहकारिता मंत्रालय, जिसको भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है और उसको भुनाने का भी काम अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग कर रहे हैं। किरेन रिजिजू, बहुत बड़ी बात है ये, किरेन रिजिजू जो कि अभी तक खेल राज्य मंत्री थे, अब उनको कैबिनेट पद की शपथ दिलाई जा रही है। कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा चेहरा, बड़ी ही अच्छी हिंदी बोलते हैं, स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये नरेंद्र मोदी सरकार में बेहद अच्छा काम करने वाले नेताओं में जाने जाते हैं। मुख्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनको काफ़ी पसंद करते हैं। इनकी कामकाज की शैली, इनके बोलने का तरीका, ये सभी लोगों को प्रभावित करता है और इसी का इनाम है, इसी का नतीजा है कि आज किरेन रिजिजू खेल राज्य मंत्री से उनका प्रमोशन हुआ है और अब वो कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार जिस तरीके से हो रहा है उस पर पूरे देश की नज़रें हैं। पूरा देश ये जानना चाहता है कि कौन मंत्री बनेगा। तो लगभग अब ये तस्वीर पूरी साफ होने जा रही है, लेकिन अब सबसे बड़ी चर्चा ये होगी कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, क्योंकि अभी तक की दौड़ दिल्ली की इसीलिए हो रही थी कि हमें मंत्री बनना है, लेकिन अब तमाम पार्टियां जो गठबंधन की पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में, अब वो तोल भाव करेंगे कि हमें ये वाला मंत्रालय चाहिए। बीजेपी कहेगी नहीं, आपको हम ये मंत्रालय देंगे। तो ये सारी चर्चाएं और सारी सुगबुगाहटें, बैठकों का दौर जो अभी तक जारी रहा था, वो मंत्रालय बंटने तक लगातार जारी रहेगा। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हम दोबारा से कर लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का टकराव मैं आगे, जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति के तौर पे आपको बता रहा हूं, नरेंद्र सिंह तोमर के साथ होगा, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर भी चंबल संभाग से आते हैं, जो कि अभी कैबिनेट कृषि मंत्री हैं और अभी कैबिनेट में ही मंत्री पद की शपथ ली है अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया में, और दोनों का ही वर्चस्व एक ही क्षेत्र में, एक ही इलाके में, तो दोनों का भी टकराव अब साफ साफ सामने जाहिर होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। अब ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर जो अभी तक थे राजकुमार सिंह, आरपी सिंह, जो कि एक बड़ा नाम है बिहार की राजनीति के, आरा से ये सांसद रहे हैं, ये पूर्व नौकरशाह भी रहे हैं, ये कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। आरपी सिंह के बारे में बता दूं, जब मनमोहन सरकार थी तब ये नौकरशाह थे, उसके बाद इन्होंने पद से इस्तीफा दिया, रिटायर हुए और उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी में आए, सांसद बने। बिहार की राजनीति को इन्होंने बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। इस मंत्रिमंडल में ये बात भी बताई जा रही है कि हो सकता है कि अल्पसंख्यक कोटे को भी ज़्यादा वरीयता दी जाए, महिलाओं को भी हो सकता है इसमें ज़्यादा जगह मिल सकती है। महिलाओं में खास तौर पे सबसे बड़ा नाम आ रहा है अनुप्रिया पटेल का। अनुप्रिया पटेल को जो कि अपना दल की सांसद हैं, जो पहले मोदी मंत्रिमंडल में अच्छे मंत्रालय में थी, लेकिन उनको जब 2019 में जगह नहीं मिली, लेकिन 2 साल का वेट करने के बाद अब उनको दोबारा से जगह दी जा रही है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा के चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत मुस्तैदी से, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने के लिए तैयार है। कमर कस चुकी है भारतीय जनता पार्टी और उसी का नतीजा है कि अब अनुप्रिया पटेल को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। अब एक और चेहरा जो कि नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जी हां, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, मतलब कि नई संसद को बनाए जाने का जो पूरा कार्यभार किसी के हाथ में है, तो वो है हरदीप सिंह पुरी के पास, जो कि अभी तक राज्य मंत्री थे, लेकिन अब इनको कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई जा रही है, मतलब कि इनका प्रमोशन हुआ है। कहने का अर्थ यह है साफ तौर पे कि नरेंद्र मोदी जिससे खुश होते हैं उसको एक अच्छा तोहफा मिलता ही है। इसी का नतीजा है कि आरपी सिंह, किरेन रिजिजू और हरदीप सिंह पुरी को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई जा रही है। अभी आपको और बहुत सारे चेहरे सामने मिलेंगे, 43 मंत्री यहां पर शपथ लेने वाले हैं। मैं आपको और अपडेट्स देता हूं। इसमें आप सभी देखेंगे कि यूपीए मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे टीम मोदी में अब शामिल हो चुके हैं। 6 बजे से ये लगातार शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, जिसमें 43 मंत्री शपथ लेंगे। इसमें बड़े बड़े नामों को मैं दोबारा से बता देता हूं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद नारायण राणे कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश के वीरेंद्र कुमार, जो कि बुंदेलखंड से आते हैं, मतलब कि बुंदेलखंड के इलाके को भी साधने के लिए नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया है
और वीरेंद्र कुमार को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। थावरचंद गहलोत को, जो कि कल तक कैबिनेट मंत्री थे, अब उनको कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है। और अब मैं पूरी एक लिस्ट आपके सामने देता हूं जो अभी तक कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, जिसमें पहला नाम है महाराष्ट्र से आने वाले नारायण राणे, दूसरे नंबर पर सर्बानंद सोनोवाल जो कि आसाम से आते हैं, वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश से, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से, आरसीपी सिंह बिहार से, अश्विनी वैष्णव आपके उड़ीसा से, पशुपति पारस आपके बिहार से, और किरेन रिजिजू आपके नॉर्थ ईस्ट से आने वाले हैं। राजकुमार सिंह, रंजन राजकुमार सिंह भी यहाँ पर एक बड़ा नाम सामने आ रहा है, जो कि मणिपुर के सांसद हैं, प्रोफेसर रहे हैं, एक लंबा अनुभव है उनका शिक्षा में, और भारतीय जनता पार्टी के दोबारा से सांसद बने हैं मणिपुर से, उनको भी इस मंत्रिमंडल में शपथ दिलाई जा सकती है। और पीएम आवास पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक ली है, उस बैठक से ये साफ जाहिर हो चुका है कि नरेंद्र मोदी अब सिर्फ 2022 के विधानसभा चुनावों पर ही नजर नहीं रख रहे, वो 2023 के गुजरात के विधानसभा चुनावों पर भी ध्यान दे रहे हैं, और खास तौर पे 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए उन्होंने तैयारियां कर ली हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की ये खासियत है, इस पूरी भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार की खासियत है कि ये दोबारा बार बार मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं करते। जो एक बार मंत्री बन गया उसको अगले टर्म तक या अगले जब तक कोई बदलाव ना हो तब तक नहीं हटाया जा सकता है। मनसुख मंडाविया, इनका प्रमोशन हुआ है, इनको राज्य मंत्री से अब कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तो कुछ नेताओं की तो मतलब वारे न्यारे हो चुके हैं। एक तरीके से उनको मानसून सत्र से पहले उनके जीवन में वो सुखद बारिश हो चुकी है, और इसी का नतीजा है कि मनसुख मंडाविया हो या किरेन रिजिजू हो और भी तमाम जो लोग हैं वो कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। मतलब कहने का अर्थ है, जिन लोगों का काम मोदी जी को पसंद नहीं आया उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन जो युवा चेहरे थे और ख़ास तौर पे जो टेक्नोक्रेट्स थे उनको इस मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है, और जो लोग अब तक अच्छा काम कर चुके हैं उनका प्रमोशन हो रहा है। तो 3 तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल को विस्तार दिया है। अब एक और सामने नाम आ रहा है भूपेंद्र यादव का, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करने वाले एक मजबूत नेता का। ये 25 संसदीय कमेटी के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। अब इनको कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। संगठन के लिए लगातार 24 घंटे काम करने के लिए जाने वाले भूपेंद्र यादव को अब मोदी मंत्रिमंडल में शपथ मिल रही है, जगह मिल रही है। और भी तमाम सारे आपको नाम अभी देखने को मिलेंगे, उन पर चर्चा हम आगे करेंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव हैं भूपेंद्र यादव और राज्यसभा के सदस्य हैं। अब कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। लेकिन अगर हम विपक्ष की तरफ ही अगर ध्यान दें, जो कांग्रेस पार्टी है, तमाम जो राजनीतिक दल हैं, वो अभी इस चीज़ पर खास तौर पर ध्यान दे रहे हैं कि हर्षवर्धन को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि हर्षवर्धन अभी तक सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रोल हुए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ICMR की गाइडलाइंस का पालन न करते हुए, IMA की बातों पर न ध्यान देते हुए, पतंजलि आयुर्वेद की जो कोरोना किट थी उसके लॉन्चिंग में खुद वो पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए, जबकि उसको ड्रग लाइसेंस नहीं मिला हुआ था। खुद नितिन गडकरी वहां गए थे। इस पर बहुत ज़्यादा IMA ने मतलब चुटकियां भी कसी और इस पर बहुत ज़्यादा विरोध भी सबके सामने आया। तो हर्षवर्धन की जो अब तक की जो छवि थी, एक अच्छे नेता की जो छवि थी, वो पूर्ण तरीके से धूमिल हो चुकी है। और कांग्रेस पार्टी इस बात को ही बार बार मुद्दा बना रही है और आगे भी बनाएगी कि क्योंकि हर्षवर्धन की जगह इसीलिए ली गई, उसका पद इसीलिए छीना गया क्योंकि मोदी सरकार कोरोना की दूसरी वेव में पूर्णतया असफल साबित हुई। अब एक और नया चेहरा पुरुषोत्तम रूपाला का है। राजनीति में आने से पहले ये शिक्षक थे, अब इनको कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन के अंदर उनको शपथ दिला रहे हैं।